कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और छोटी सी बात काफी बड़ी बनती जा रही है। इसके ऊपर राजनीति सब तरफ से हो रही है। राज्य के कई शहर इस विवाद की चपेट में हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर कर्नाटक सरकार ने सभी हाई स्कूल और कॉलेज को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। आज बागलकोट, मांड्या, उडुपी, शिवमोगा में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कई अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया गया है। मांड्या में, उडुपी में, शिवमोगा, बागलकोट, इन तमाम जगहों पे प्रदर्शन तो हुआ ही है। साथ ही साथ शिवमोगा में पत्थरबाजी हुई है, बागलकोट में भी पत्थरबाजी हुई है और यहाँ पे जबरदस्ती भगवा झंडा लगाने के बाद आज रात तक धारा 144 लगा दी गई है। कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर उठे इस विवाद पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जो सुनवाई कल भी जारी रहेगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, हम अलग अलग इलाकों की तस्वीर देख रहे हैं। बागलकोट है, शिवमोगा है, जहां पे पत्थरबाजी भी हुई है, तो ये प्रदर्शन जो है वो हिंसक भी होते जा रहे हैं। और ये जो बात है हिजाब पहने या हिजाब ना पहने, इस पर जो प्रतिक्रिया हुई है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। निहाल, देखिए, बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि वो छात्र जो कल तक एक दूसरे के साथ बैठ करके एक स्कूल में, एक क्लास में पढ़ते थे, एक दूसरे का खाना साथ में शेयर करते थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, इससे कर्नाटक की छवि भी खराब हुई है। एक IT सिटी की जो छवि थी, वो छवि को बहुत ही गहरा धक्का लगा है और इससे उभरना बहुत आसान नहीं होगा। सरकार ने 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा की है, क्योंकि कल बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के शनिवार रविवार को वैसे भी बंद रहते हैं। इस बीच में हाईकोर्ट का फैसला आएगा और वो फैसला सबको मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लड़कियां, बहुत ही कम, जैसे कि आप उडुपी की बात कर लें, जहाँ पर यह सारा मामला जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ 96 में से 6 लड़कियों के बारे में हमें जो शिक्षा मंत्री है BC नागेश, उन्होंने बताया कि 6 लड़कियों ने आपत्ति की थी। वो इसका हिजाब लगा करके क्लास में बैठ रही थी। हिजाब का मतलब यह नहीं होता कि पूरा बुर्का उन्होंने पहना था, चेहरे को छिपाया था। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जो पहनना चाह रहा था पहन रहा था, जो नहीं पहनना चाह रहा था वो नहीं चाह रहा था। अचानक से ये मामला उठा और इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो छात्र जो साथ में हमेशा रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ में होते थे, एक दूसरे का टिफिन करते थे शेयर, वो आज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे कर्नाटक हाईकोर्ट है, सिग्नल वहां पर अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो हाल, कल भी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, लेकिन जज ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जितने भी पक्ष है वो अपनी बात रखें, लेकिन थोड़ा जल्दी अपनी बात को पूरा करें ताकि वो फैसला सुना सके। जज चाहते थे कि आज ही फैसला सुनाएं, लेकिन बहस लंबी चल गई और इसलिए कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। कल 2:30 बजे फिर से कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में अभी तो कोई बयान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी, मैं कह रही हूँ ये बहुत अफसोस की बात है कि एक छोटी सी बात, और ये हमेशा से रही कि कुछ लोग हिजाब पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ बुर्का पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। ये लोगों की अपनी मर्जी पर होता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस में जहां पर छात्र एक दूसरे के साथ रहते थे, वो इतना बंटवारा हो गया है कि 2 गुट हैं। और आप तस्वीरें देखिए, बुर्का पहने, हिजाब पहने लड़कियां भी नारेबाजी कर रही हैं, भगवा शॉल ओढ़े लोग भी नारेबाजी कर रहे हैं। किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं, दोनों ही गुटों को बढ़ावा दे रही हैं। देखिए, बहुत साफ है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार 2, 3 या 6 लड़कियां हिजाब पहन करके क्लास में गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक ये अभी क्यों हुआ। अगर इसकी आप जांच करें तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। ये मैंगलोर और उडुपी का जो इलाका है, वो पिछले 2.5 दशकों से आप देखिए तो संस्कृति और गौ रक्षा के नाम पर वहां पर काफी हंगामा होता रहा है। आपको याद होगा पब पे हमला भी इसी मैंगलोर में हुआ था, उडुपी से नजदीकी है वो। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि कांग्रेस यहाँ पे काफी मजबूत थी,
2007-8 में जो यहाँ पर चर्च पे बहुत हमले हुए, उसके बाद 2008 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण कन्नड़ा जिला, जहां मैंगलोर और ये उडुपी आता है, वहां की 8 में से 4 सीटें कांग्रेस को मिली, 4 बीजेपी को मिली। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पब पे हमला होता है, संस्कृति के नाम पर काफी बवाल यहाँ पर होता है, कुछ हिंसा होती है दोनों तरफ से, और इसका पोलराइजेशन इतना ज्यादा होता है कि छात्र, जो युवा वर्ग है, वो नाराज हो जाता है। 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन 8 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली और 1 सीट बीजेपी को मिली। ये नाराजगी थी बीजेपी के लिए, लेकिन फिर बीजेपी की वापसी होती है 2018 के चुनावों में, और इसमें यहाँ पर लव जिहाद, धर्मांतरण रोकथाम और साथ ही साथ गौरक्षा और ये सारे मुद्दे यहाँ पर उठे। और उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 8 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली। 2013 में 1 सीट मिली थी, 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 2018 में 7 सीटें बीजेपी को मिली, 1 सीट कांग्रेस को मिली। अब फिर चुनाव होने हैं, और यहाँ पर जो इस तरह का एजेंडा सेट होता है, इस एजेंडा का असर पूरे राज्य में देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्यों सेट होता है? इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जो आर्थिक विषमता है वो बहुत ज्यादा है। ये वो इलाका है जहाँ बहुत ज्यादातर जो मुस्लिम हैं वो आपको गल्फ कंट्रीज में मिलेंगे, और इस वजह से उनका वो जो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह यहाँ पर, यहाँ इस तरह का माहौल को बनाने में, और इसका फायदा सभी राजनीतिक दल लेते हैं। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए थे, उन पंचायत के चुनावों में एसडीपीआई के समर्थन वाले जो उम्मीदवार थे, उनको 280 के आसपास सीटें मिली। क्यों मिली? कहते हैं कि एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में जो पोलराइजेशन हुआ, उसका फायदा एसडीपीआई को मिला, और एसडीपीआई मुस्लिम हितों की बात करती है। इससे कांग्रेस को बेचैनी बढ़ी, क्योंकि ये वो सीटें थी जो कांग्रेस को मिला करती थी। पहली बार एसडीपीआई को 280 सीटें मिली, पहले 60 या 70 सीटें मिलती थी। अब बीजेपी की परेशानी यह है कि उनके गढ़ में अगर एसडीपीआई आगे बढ़ रहा है तो उन्हें भी परेशानी है। ऐसी सूरत में यह हिजाब का नया मामला सामने आया है। जाहिर है कि पोलराइजेशन की कोशिश है, लेकिन दुखद यह है कि इन राजनीतिक दलों के चक्कर में, भले ही ये सभी जितने भी राजनीतिक दल हो अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर, लेकिन इतना ज्यादा मास मोबिलाइजेशन छात्रों का बगैर इनके समर्थन के नहीं हो सकता है। और ऐसे सूरत में राजनीतिक हितों को साधने के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का एजेंडा तय करने के लिए इन्होंने छात्रों को उलझा दिया है, और ये बहुत ही दुखद है देश के लिए भी। और ये छात्र जो हैं वो इस प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। जाहिर है कि बिना राजनीतिक पार्टियों, दोनों ही तरफ बिना राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के इस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। और अगर ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन अगर होता है, तो फायदा किसको होता है ये आप हम सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि कॉलेजेस इसकी वजह से, स्कूल इसकी वजह से, इस तरह के मुद्दे की वजह से 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। अब इस पर फैसला आना है कि क्या होगा आगे।